मैं आज कोई गड़बड़ नहीं चाहता। उस्मान आज सबके सामने यहाँ मरेगा। वो जरूर मरेगा मोहतरम। हर चीज आपके हुक्म के मुताबिक तैयार हुई है। आज इंतकाम लेने का दिन है। आज उनको फांसी लटका दिया जाएगा। आज उस्मान नहीं बचेगा। रोगत उसके बारे में कोई खबर है क्या? हम नहीं ढूंढ सके अभी तक। रोगत उसको तलाश करो जूलिया, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वजीर ने मेरी बात मान ली है। उसने उस्मान के गले से फांसी का फंदा उतार दिया। नजरें क्यों चुरा रहे हो? पता है वो शैतान मुफ्त में कुछ नहीं करता। जरूर तुमने कोई पेशकश की होगी। बताओ मुझे, उसने बदले में क्या मांगा है गुंदूज? आपने वजीर को ऐसी क्या पेशकश की कि वो उस्मान को छोड़ देगा? वजीर चाहता है कि मैं इन जमीनों पर वजीर का नायब बनकर रहूं, और उसका हुक्म है कि एक जिरगा मुनाकिद किया जाए। इस कबीले में पहले ही एक सरदार है। आप किस जिरगे की बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप कुछ दिन क्या सरदार की निशिस्त पर बैठ गए? ऐसा लगता है कि निशिस्त के मालिक को भूल चुके हैं। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे जो आप भूल चुके हैं कि ये निशिस्त उस्मान साहब की है। ये कबीला एक और नशिस्त की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने भाई के साथ ऐसा मत करें। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? कि हमारा कबीला जलाकर तबाह कर दिया जाए, या हमारे कबीले के लोगों के सर कलम कर दिए जाए? हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ मैं कसूरवार नहीं हूं, कसूरवार उस्मान भी है। अगर वो भागता नहीं और सुल्तान के हुजूर पेश हो जाता तो ये सब कुछ हरगिज़ हमारे साथ ना होता। तुम क्या वाकई कुछ नहीं जानते हो? जिस गुंदूस को मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करता। हमेशा अपने भाई का साथ देता है वो। बताओ मुझे, ये मेरे सामने कौन है वो शख्स जो अपने भाई का साथ नहीं दे सकता? वालदा, ऐसा मत करें। गुंदूस साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रही? मैं अपने आबाओ अजदाद के इस कबीले को अब मजीद बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं। आज के बाद अगर किसी ने मेरा हुक्म ना माना तो इस बात को सरदार के हुक्म की खिलाफवर्जी माना जाएगा। गुंदू साहब, पहले देखेंगे कि तुम कदम कहाँ रखते हो, फिर तुम्हारा साथ देने का सोचेंगे। बाद में इस पर अफसोस ना करना। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है दाईजान। मेरे जंगजुओं, मेरे सिपाहियों, मैं गवाह हूं इस बात का, वो जो हर चीज पे कादिर है,
आप सबने उसी हक का रास्ता चुना। रसूलुल्लाह के मुबारक मकसद के लिए, उनकी पैरवी के लिए जुल्फिकार की तरह काफिरों पर हर सू गालिब आ गए और उसकी राह में जिहाद के लिए, अल्लाह अकबर की सदाएं इस जहान में फैलाने के लिए मेरे साथ आप बहुत से हर तरह के कठिन रास्तों पर चलते रहे। और अब यजीद को यजीदियत दिखाने दो अपनी। दीन में मिसाल है हमारे लिए। हमारे मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। अगर हम भी शहीद हो जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जिक में मेरा कमानदार अब निकोला के मातहत हो चुका है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो मेरे वफादार हैं, ताहम इन हालात में उन तक पहुंचना एक नामुमकिन बात है। इंसान समझता है हर बार उसी की चलेगी। गुस्ताख हैं, अपनी हद का मालूम होना चाहिए। हम हैं क्या? सिर्फ इंसान। हक का रास्ता ही असल है। अगर हक नहीं दिखता तो तुम गुमराह हो। आपको उनकी वफादारी पे पूरा भरोसा तो है ना रोगतूस? मैं ले जाऊंगा तुम्हारा पैगाम। अगर वो वाकई वफादार हैं तो, जैसा कि तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है ऐसा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बुला कौन रहा है, एक तकफूर, वफादार हुए तो जरूर आएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं हर चीज के लिए। अगर आप मेरे सिपाहियों को यहां ला सकते हैं तो वो लोग उस्मान की खैर खबर भी ले आएंगे। जूलिया, जिसकी गद्दारी की वजह से उस्मान, निकोला और वजीर आलम शाह के कब्जे में है, वो लोग उसे मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसे वो लोग। तुम्हें कुछ करना होगा। उस्मान साहब सिर्फ और सिर्फ शहीद होंगे। मेरे अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की राह में मारे जाने वाले शहीद होते हैं और वो इसका अजर अपने अल्लाह के पास जरूर हासिल करेंगे। रोगतोस, शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो भी हमारा मकसद खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम लोग गिर भी जाएं तो भी कलमातुल्लाह की बरकत से ये मकसद हमारी नस्लों तक जिंदा रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह। हमारी रियासत और इस्लाम का झंडा हमारी नस्लें उठाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सिपाहियों, काई के बहादुर सिपाहियों, मैं आपसे राजी हूं। मेरा रब भी राजी हो आप सबसे। सारे हुकूक माफ करता हूं। कोई हक रह गया हो तो माफ करता। मैं माफ करता हूं। मैं माफ करता हूं जनाब। मैं भी माफ करता हूं। मैं भी माफ करता हूं भाई, माफ करता हूं। मैं भी माफ करता हूं हुजूर। मैं माफ करता हूं हुजूर। क्या आप राजी हैं? हम आपसे राजी हैं जनाब। हम राजी हैं।
अगर उस्मान साहब मर गए तो आप अपना सरदार खो देंगे। वैसे आप लोग इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? क्या आप हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में? जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानते हैं आप? बताएं मुझे। क्या आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जान सकते हैं? यकीनन आप नहीं जानते। उन सब पाक लोगों पर मेरी जान कुर्बान। वो मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग थे। वो मेरे रसूल के साथी थे, खासकर वो प्यारे हुसैन बहुत अजीज थे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो सब अल्लाह के लिए शहीद हुए। तकलीफ तो हमें होती है, क्योंकि है ये तकलीफ दे है ये, लेकिन उनकी शहादत रसूल की खातिर थी, अल्लाह की खातिर। लेकिन हमें गम नहीं है। उनके बाद भी बहुत लोग इस मकसद के लिए शहीद हुए। अगर मेरे सरदार उस्मान उसी मकसद के लिए शहीद होंगे तो फिर ठीक है। अगर ये आग हमारे दिलों को जलाने वाली है तो फिर ठीक है, गम नहीं करेंगे। हम आखिरत तक अपने अल्लाह और उसके रसूल के मकसद के लिए कायम और दायम रहेंगे। तुम तुर्क लोग हर गुजरते दिन के साथ मुझे पहले से ज्यादा हैरान कर देते हो। मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम लोग ऐसा सोचते हो। या हक! अल्लाह अल्लाह। हर जानदार की मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन अभी उस्मान साहब का वक्त नहीं है। शहादत को थोड़ा और सब्र करना होगा। बेशक अल्लाह हर चीज पे गालिब है। अल्लाह बचाएगा उस्मान साहब। अभी तो आपको एक रियासत कायम करनी है, एक बड़ी रियासत बनानी है उस्मान साहब। राज हल हो गया एक और राज हल। या अल्लाह या अल्लाह। क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो? मुझे तुम्हारी मौत देखने में बहुत मजा आने वाला है। तुम लोगों के फांसी पे लटकने का इंतजार है। हम लोग मरेंगे नहीं, शहीद होंगे। हमें इन रस्सियों का कोई खौफ नहीं है। हम अगर जिंदा रहे, याद रखना कब्र तुम्हारी अपने हाथों से खोदेंगे। सिपाहियों,
मारिए। किले के सिपाहियों, निकालो इसको यहाँ से। ये मेरा हुक्म है। इस आदमी को दोबारा मेरे किले में दाखिल मत होने देना। रुक जाओ, दूर रहो निकोला, करीब नहीं आना मेरे। अगर तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इतने यकीन से मत कहो मारी, क्योंकि ये कलाब तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारे भाई कोसेस ने उस्मान के साथ मिलकर वजीर को कत्ल करने की कोशिश की, जिसका मतलब कोसेस अब एक गद्दार है। और गद्दारों का क्या किया जाता है? सजा दी जाती है। हरमान काया आज से मेरा है। तुमने भाई के साथ क्या किया है निकोला? कुछ नहीं किया, क्योंकि अब वो शहंशाह को जवाबदेह होगा। अच्छा एक बात बताओ मारी, तुम ये कला मुझे आराम से दोगी या फिर मैं शहंशाह की फौज के साथ पूरी शान और शौकत से यहाँ आऊं और सब कुछ तबाह कर दूं? क्या ख्याल है? बोलो मारी। और किस नहीं, मैं तुम्हें इस किले की एक चीज भी नहीं दूंगी। सिपाहियों, सैमुअल, शुक्र है कि आखिर तुम आ गए यहाँ। आया निकोला, मैं और मेरे सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। सिपाहियों, इन झंडों को उतार दो। नहीं नहीं नहीं, सुना उसे, मैंने कहा हाथ मत लगाना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम गद्दारी कैसे कर सकते हो हमारे साथ? अपने सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमियों को साथ लो और हर उस शख्स को मार डालो जो नाफरमानी करे। कोई गलती नहीं चाहता। और हाँ, वो नया दूल्हा, क्या नाम था उसका? हाँ, तुर्कुत। अगर वो इस किले में आए तो उसे भी मार दो। तरस खाने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा निकोला। तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा एक दिन। बकवास बंद करो अपनी। उन्हें छोड़ दो, अपने गंदे हाथ दूर रखो उनसे। कॉर्डेलिया! आर्गोस, मारी को मेरे किले ले जाओ। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। हमें एक जाती मामला सुलझाना है और इस बार तुम्हारा बचना आसान नहीं होगा मारी। तुम्हें उसी दिन मर जाना चाहिए था, क्योंकि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में हूं। अब कले के कमरे में ही मुलाकात होगी। कॉर्नेलिया! नहीं छोड़ो इसे, नहीं छोड़ना है। मार डालो, मार डालो, सलीम, मार डालो, मत छोड़ना, मत छोड़ना, मार डालो इसे, मार डालो, मार मारो, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। छोड़ दो मुझे, मैं उस्मान को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ डालो मुझे, छोड़ दो। मार डालो, मार डालो, नहीं उस्मान उसके साथी को भी मत छोड़ना। मार डालो इन सबको, मत छोड़ना इसे, सबको सर काट दो। मार डालो, सर काट दो, मार डालो, मार डालो इन सबको, मार डालो, फांसी दो उनको। सबसे पहले उस्मान फांसी चढ़ेगा।
उसके बाद सिपाही। ओ देखने के लिए बेताब है उस्मान। आखिर खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली। मरोगे उस्मान, तुम और तुम्हारे सिपाही मरेंगे। इन सारे दुश्मनों को मार डालो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम निकोला। हरमन काया कले पर कब्जा करके फौरन यहाँ चला आया, क्योंकि ये लम्हा मैं छोड़ना नहीं चाहता। वजीर आलम शाह, काश आपको अंदाजा हो मैंने कितना इंतजार किया। ये दिन मेरे लिए जश्न का दिन होगा। हमें तुम्हारे साथ मिलकर और काम करने हैं निकोला। लोगों को मार दिया जाए, लोगों को ये सजा देनी चाहिए। मरो मरो, ये लोगों को मार दिया जाए, ये लोगों को ये सजा देनी चाहिए। आखिरकार, आखिरकार। लटका दो। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। क्या हम यहाँ बैठकर सिर्फ इंतजार करेंगे? क्या हमें सुल्तान के हाथों से उस्मान को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बाला। हम सुल्तान मसूद पर मजीद भरोसा नहीं कर सकते। वो सुल्तान का वजीर ही है जिसने हमारे साथ ये सलूक किया। सिपाही गए हैं बेटा, हम क्या करेंगे? मैं उस्मान के सिपाहियों को इकट्ठा करती हूँ वालिदा। कोनिया जाकर उस्मान को बचाएंगे हम। कैसे देंगे शिकस्त? हम तादाद में बहुत कम हैं बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस्मान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। कैसे कह सकती हो तुम ये? उस्मान तुम्हें मेरे पास अमानत के तौर पे छोड़ गया है। इन हालात में मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहती। वैसे भी हम में से एक को कबीले में रुकना चाहिए। तुम यहीं पर रुककर इंतजार करो हमारा। जल्दी करो, जल्दी लोगों को मार दिया जाए। मत करो, जल्दी लोगों को ये सजा देनी चाहिए। उस्मान ने शहंशाह के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खराब करने के लिए हर तरह की कोशिश की, बुरे कामों का इर्तिकाब किया। इसने रियासत सल्जूक के अहकामात की मुखालिफत की। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वजीर आलम शाह, मैं उनको सजा देने के लिए मौजूद हूं यहाँ। जो भी अहकामात की नाफरमानी करेगा। वजीर आलम शाह ने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी यहाँ
रियासत सल्जूक के अहकामात से समझौता करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भी उस्मान की तरह होगा, उसे भी फांसी पर लटकाया जाएगा। अभी उस्मान अपने अमाल की कीमत अदा करेगा। जल्दी करो, जल्दी। अगर तुमने सुन लिया होता तो यकीन जानो आज ये रस्सी तुम्हारे गले में ना होती उस्मान। रियासत सल्जूक के वजीर को कत्ल करने की कोशिश कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये याद रहेगा। मैं और ये बहादुर सिपाही यकीन जानो शर्फ समझते हैं अपने लिए कि अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए शहादत को पसंद किया। और जलालत का शर्फ जो है वो तुम जैसे गद्दारों के नसीब में होता है वजीर आलम शाह। तुम्हारी यजीदियत आश्कार हो चुकी है। हमारा ये ईमान है कि हमारे रब के सिवा फाते नहीं है कोई, और हम वो हैं जो अल्लाह के सिवा हरगिज़ भी किसी के सामने झुकने वाले नहीं। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फाते नहीं, अल्लाह के सिवा कोई फाते नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जल्दी करो, जल्दी। आखिरकार किसने किया? ये कौन है?